नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सुमधुर संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफी की आवाज के धनी राजकोट के डॉक्टर किशोर राठौड़ अपनी आवाज से संगीत प्रेमियों को सराबोर करने कई कार्यक्रमों में शिरकत करने इंदौर आए हुए हैं। वे यहां कई कार्यक्रमों में अपनी सुमधुर आवाज से प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी के फिल्मी गाने व गजलों से समा बांधेंगे। सिंगर किशोर राठौड़ रफी को बखूबी निभाते हैं, इसलिए उन्हें फिर रफी के नाम से भी पुकारा जाता है। इंदौर में पिछले 6 महीने में 30 कार्यक्रमों में वे अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कहते हैं व्यक्ति की उसके गुणों से ही उसकी पहचान होती है। उन्होंने अपनी गायकी से इंदौर के रसिकों का दिल जीता, इसलिए बार बार आमंत्रित किए जाते हैं। कंट्रीब्यूशन मनी देने के लिए इंदौर में बहुत से सिंगर हैं, लेकिन डॉक्टर राठौड़ संगीत के जानकार हैं और वे सिंगर को कोई भी अच्छाई बताते हैं और कुछ सुधार करना हो तो बेहद विनम्रता से मार्गदर्शन करते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इंदौर उनके लिए दूसरा घर है। सच तो यह है, उनको बार बार सुनना बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर राठौड़ सरकारी नौकरी में एमडी मेडिसिन फिजिशियन थे। वे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से भी जुड़े रहे। 35 सालों तक सरकारी नौकरी में थे। 1978 में म्यूजिक शो में म्यूजिक अरेंजर और ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर के पद पर रहे। फिर उसके बाद 1980 से स्टेज शो में गाना शुरू किया। देखते ही देखते 10 सालों में सभी लोकप्रिय गानों में महारत हासिल की। रफी के गानों को इतने अच्छे से निभाते हैं कि उन्हें फिर रफी नाम से पुकारा जाने लगा है। बेहद सम्माननीय व्यक्तित्व 68 साल के डॉक्टर किशोर राठौड़ सदाबहार सिंगर्स फैमिली के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राठौड़ ने 17 मई मीनाक्षी रिजवानी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, 18 मई कविता यादव के कार्यक्रम में, 19 मई को माझी ग्रुप और 21 मई को निर्मला परमार के कार्यक्रमों में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश महावर कुली, युग का इंसाफ, इंदौर। जी मैं एक्चुअली ये संगीत के क्षेत्र में 45 साल से हूँ। जब स्कूल में पढ़ता था तब से ही मुझे इसमें रस था और जब रफ़ी साहब को रूबरू सुना जामनगर में, मैं गुजरात जामनगर से हूँ, अभी राजकोट में रह रहा हूँ और वहीं से आया हूँ। रफ़ी साहब को जब सुना तब उनको सुन के मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी रफ़ी साहब के गाने पेश करने की कोशिश करूं, उसको निभाने की कोशिश करूं। तो आज करीबन 40 साल से मैं रफ़ी साहब के गाने गा रहा हूं। जी, मैं 40 साल के दरमियान गुजरात के हर एक शहर में मैंने प्रोग्राम किए, शोज़ किए हैं। ऑर्केस्ट्रा में मैं कंडक्ट करता था पूरा ऑर्केस्ट्रा। फिर म्यूज़िक अरेंजर था, हम लोग म्यूज़िक अरेंज करते थे फिल्मों के गाने के। और पूरे गुजरात को छोड़ के फिर मैं छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम करने गया था, बॉम्बे में मैंने किया और इंदौर में मेरे 4 प्रोग्राम हो गए। एक प्रोग्राम जुलाई 2023 में उज्जैन में किया था और 31 जुलाई का रफ़ी साहब का जो एनिवर्सरी था डेथ, उस टाइम 2023 में मैं महू में एक प्रोग्राम मैंने किया था। मैं एमडी फिजिशियन हूँ और गुजरात गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शासकीय चिकित्सा केंद्र में 35 साल मैंने नौकरी जॉब की। 2020 में रिटायर हुआ। तो ये एक पैशन है, एक जुनून है जो गाने का और रफ़ी साहब के गाने का ख़ास तौर से। तो इसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं अपना काम थोड़ा सा समय निकाल लेता था। ज़्यादातर तो मैं सुनता हूँ, क्योंकि सुनने से ही गायकी की बारीकियाँ पता चलती है। तो मैं काम करते करते भी सुनता था और जैसे कोई वहीवट एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उस टाइम पे भी सुनता था कि बिल्कुल आप सब लोग जानते होंगे कि म्यूज़िक थेरापी, जो संगीत के रागों से कुछ दर्द कम होते हैं या तो ठीक होते हैं, तो ऐसे ये एक स्टडी भी हो गया है। और पाश्चात्य देश जो है, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस, यूके, उन्होंने भी इसको माना है कि संगीत के ज़रिए लोगों को ठीक किया जा सकता है, उनकी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जो मानसिक रोग होते हैं, मानसिक चिकित्सक जिनको ज़रूरत होती है, डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, तो ऐसे समय में संगीत से ज़्यादा अच्छी कोई कारगर सारवार मेरे ध्यान में नहीं है। तो मैं अपने मरीज़ों को भी मैं सलाह देता हूँ कि आप समय के हिसाब से आप गानों और राग जो है वो आप सुने तो आपके दिल को सुकून मिलता है और जो हमारी मानसिक स्थिति है उसमें भी बदलाव आता है। मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि इंदौर है वो मेरा एक दूसरा ही शहर है, मेरा वतन है। इंदौर वासियों ने मुझे बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है।
गुजरात में तो मुझे लोग जानते ही हैं, लेकिन आज इंदौर में भी मुझे लोग जानने लगे हैं और इंदौर के लोगों को बस मैं देखता हूँ गाते हुए तो बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई माहिर हो गाने में और एक्सपर्ट हो, लेकिन गाना कभी ना कभी शुरू तो करना चाहिए। जब आप गीत शुरू करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और संगीत से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ इस बार दुनिया में नहीं है। संगीत से ही सब कुछ मिल सकता है। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में क्लासेस भी चलाता हूँ, फ्री ऑफ में टिप्स देता हूँ, मेंटरिंग करता हूँ। मुझे दोस्त जो हैं वो ऑडियो वीडियो भेजते हैं, उनको मैं सुनता हूँ, उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ गड़बड़ है तो मैं उसको बताता हूँ कि आप इस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। नए नए उभरते कलाकार, और ख़ास तौर पे जब कोरोना हुआ, कोविड आया 2020 में, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों के पास कुछ मनोरंजन का साधन नहीं था, तो ये फ्री यूट्यूब में ट्रैक मिलती थी और स्पीकर मिलता था। तो आज हाल ये है, गुजरात में आज ये हाल है कि हर एक घर में एक गायक है, वो गा रहा है, एक आदमी गीत गा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और कोई रास्ते पे जाओ उससे अच्छा तो संगीत का रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर रफ़ी साहब ने चाहा और भगवान ने चाहा, अगर मौका मिलता है तो मैं बेशक वहाँ भी जाऊँगा और गाऊँगा। कोई उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हर गाना अच्छा है, हर गीत अच्छा है, हर संगीत अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर किशोर राठौड़ है, मैं राजकोट गुजरात से हूँ। मेरा जन्मस्थल जामनगर है और वहीं मैं पढ़ा लिखा और वहीं से मैं डॉक्टर बना। ताज़ा खबरों के लिए युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।